अपने धार्मिक जमीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इतने बड़े दलाल बन गए हैं, भूमाफिया बन गए हैं। धार्मिक स्थल होने के बावजूद आज 10 फीट, कभी 20 फीट, कभी 15 फीट कह के कंपनियों के द्वारा कहीं ना कहीं सरकार का मिली भगत लगती है। आदिवासियों का कोई बोलने वाला नहीं है। जब हिंदू और मुस्लिम का एक झंडा भी यदि कोई छेड़छाड़ करता है तो पूरे झारखंड में, पूरे भारत में आग लगा दिया जाता है। क्या उनके खून में कभी उबाल नहीं आती है? क्या हमारे नवयुवक जो अपने सरना धर्म, सरना माँ के प्रति श्रद्धा में कमी आ गई है? आने वाला समय हमें अस्तित्व खतरे में है। अगर हम युवा अपने सरकार का ये कानून को अगर हाथ में नहीं ले तो हमारे पूरा अस्तित्व मिटने के कगार पे है। जब तक हमारे नसों में एक एक कतरा का खून है तब तक एक इंच भी जमीन हम लेने नहीं देंगे। जोहार, इस वक्त हम मौजूद है सीरम टोली स्थित फ्लाईओवर के समीप, जहां पे सरना स्थल सालों वर्षों से यह सरना स्थल यहां पे है। और आप देख सकते हैं यहाँ फ्लाईओवर के जो जमीन है, जो फ्लाईओवर बन रहा है, अभी फिर से 14 फीट की जमीन मांगी जा रही है। यहाँ 4 दिन पहले यहाँ के जो सरना स्थल के लोग हैं, जितने समाज के लोग हैं, वो 4 दिन पहले भी उग्र आंदोलन किए थे और अपनी बात को रख रहे थे और कह रहे थे कि ये जमीन हम नहीं देंगे। लेकिन एक बार फिर से चिन्हित कर दिया गया है कि 14 फीट जमीन हमें और चाहिए, ताकि हम ये जो रोड जो है वो बनाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। और आज फिर से एक बार मीटिंग रखी गई है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। दादा, एक बार फिर से आप लोग मीटिंग रखे हैं, 14 फीट की जमीन फिर से मांगी जा रही है, क्या कुछ बोलिएगा? जोहार, जय धर्म सभी दर्शकों को। और ये केंद्रीय सरना समिति हमारा बाबा कार्तिक उरांव के संघर्ष का एक खूनी संघर्ष खेलने के बाद ये जमीन जो हमारा अस्तित्व, पहचान पूरे झारखंड के लिए एक मिसाल है, जिसे एक सुरक्षित हमारे वृक्ष देखिए जो सरना माँ वास करती है साक्षात, वो वृक्ष सिर्फ वृक्ष नहीं, हमारे जनजीवन और मनुष्य को बचाने के लिए ऑक्सीजन जो 24 घंटा मुहैया कराती है। अगर हमको नहीं लगता है कि हमारे पूर्वजों ने जो ऐसा काम करके गया है कि मानव जाति के लिए 24 घंटा जो ऑक्सीजन मुहैया इनके एक विचार से आज हम ले पा रहे हैं, तो हमको नहीं लगता ये एलटी कंपनी में इतने पढ़े लिखे होंगे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकार में और या झारखंड सरकार के इतने पढ़े लिखे होंगे कि हमारे पूर्वजों से वो बढ़कर पढ़ाई कहीं विदेशों में कर डिग्री लेके आए होंगे। क्योंकि अगर होते तो ऐसा काम कभी नहीं करते कि एक प्रकृति, हमारे धर्म जो एक अस्तित्व और यहाँ पूरे झारखंड में, पूरा भारत में एक सेंटर जगह होने के बावजूद इसे मिटाना संघर्ष के लिए वो हमें मूल्य गाजर समझे हैं कि आदिवासियों का कोई बोलने वाला नहीं है। जब हिंदू और मुस्लिम का एक झंडा भी यदि कोई छेड़छाड़ करता है तो पूरे झारखंड में, पूरे भारत में आग लगा दिया जाता है। तो क्या हम आदिवासी अब वह सरकार कहते हैं, क्या उनके खून में कभी उबाल नहीं आती है? क्या हमारे नवयुवक जो अपने सरना धर्म, सरना माँ के प्रति श्रद्धा में कमी आ गई है? क्या हमारे खून में उबाल नहीं है? क्या हमारे कार्तिक बाबा ये जमीन बचा के गई है जो एक ऐतिहासिक भूमि होने के बावजूद और ये धार्मिक स्थल होने के बावजूद आज 10 फीट, कभी 20 फीट, कभी 15 फीट कह के कंपनियों के द्वारा कहीं ना कहीं सरकार का मिली भगत लगती है। जो कमीशन, डीसी भी कमीशन खा रहा हो सकता है और सरकार के मंत्री, संतरी, विधायक सबको कमीशन मिल रहा है, तब जाके इतने बहुमूल्य जमीन को ये कुछ नहीं समझ रहे और ये इसे भांजाने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सभी मिल बांट के इस जमीन को बेच के अपने धार्मिक जमीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इतने बड़े दलाल बन गए हैं, भूमाफिया बन गए हैं। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो, चाहे राज्य सरकार की बात हो, हमारा क्यों आज हमारी कोई योजना नहीं? हमारी 1996 का जो पेशा कानून के अंतर्गत 5वीं अनुसूचित के क्षेत्र हम राजा होते हैं, आदिवासी मालिक होता है, लेकिन आज उस कानून को धरातल पर लागू नहीं करके हमें कमजोर बनाया जा रहा है, हमारे भिखमंगा बनाया जा रहा है। हमारे माँ बहनों को मजदूरी खटने के लिए रोज सड़क रांची में बैठने के लिए मजबूर किया जाता है, ताकि ये लोग खूनी संघर्ष हमें खेलने पे रोज मजबूर करे और उनका झंडा ढोते रहे और हमारे जमीन और हमारे बेटी और हमारे माटी को ये लोग छीनते रहे और दलाली खाते रहे। जिस प्रकार हमारे देखिए जयपाल सिंह मुंडा का कल जब ये अनावरण करने वाले थे हमारे बिरसा
के अध्यक्ष ये हमारे दिनकर कश्यप जी, तो उनको और कार्तिक उरांव, ये कार्तिक के भाई है मुखी जी, उनको बेड से सरकार ये अस्पताल के बेड से उसको अरेस्ट कर लिया गया रातों रात। तो वहां पर एक प्रकार से आने वाला समय हमें अस्तित्व खतरे में है। अगर हम युवा अपने सरकार का ये कानून को अगर हाथ में नहीं ले तो हमारे पूरा अस्तित्व मिटने के कगार पे है। इसे इस सच्चाई को जानना होगा और हमें धर्म कोड नहीं देने का वजह भी सेंट्रल का यही मंशा है कि ये लोग का जमीन लूटो, क्योंकि धर्म कोड अगर दे दिया जाए तो ये जमीन पर हमारे ऐसे शक्तियां लागू हो जाएगा कि कोई भी कंपनी और कोई भी केंद्र राज्य सरकार आंख उठा के नहीं देख सकेगी। सरासर मंशा है सेंट्रल का कि इनको धर्म कोड ना दिया जाए और ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में इनका पेशा कानून लागू नहीं किया जाए और इनका जमीन लूटो, इनका धर्म खत्म कर दो, इनकी माँ बेटी को दाई धांगरीन खटते रहो और इनकी वर्ण व्यवस्था में हम धांगर खटते रहे और यही इनकी मंशा है। और हमें शूद्र और हमें तुच्छ जाति, नीच जाति के रूप में हमें हमारी माँ बहनों को इस्तेमाल करते रहे ये लोग, यही इनकी मंशा है मनुवादियों का। तभी जाके ये एलएलटी कंपनी और सरकार ये हमें हमारे जब 2 घंटे हम रोड जाम किए, यहाँ मंत्री भी आके गए चमरालिंडा, लेकिन उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। क्यों? क्योंकि इनका मंशा ही गलत है, क्योंकि सदियों से इन्होंने शोषण करते आया है और अपना चर्बी को बढ़ाया है। हम मजदूर है आदिवासी, हम खेत में अनाज अन्नदाता है और हम उन्हें अनाज देते हैं और वो शोषण करके सिर्फ अपना चर्बी बढ़ाते हैं। यही इनके मंशा है कि आदिवासी खत्म हो जाए और पूरा राज्य में सिर्फ उनका झंडा दिखे। हमारा झंडा को खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया जाए झारखंड से, पूरे भारत से, यही इनकी मंशा है। अभी एक सरना जो स्थल है, आप लोग आज मीटिंग रखे हुए हैं, 14 फीट का जमीन मांगा जा रहा है, तो अभी आप लोग का मीटिंग में क्या निकल करके आया है? क्या कुछ आगे क्या करेंगे, क्या उद्देश्य? हम आदिवासी इस देश का प्रथम मालिक है, जिसे हमारे पूर्वजों ने संविधान में भी अंकित कर गया है और हमें मालिक बना गया है। लेकिन आज टाल मटोल करके सरकार हमें मालिक बनाने से डरती है, क्योंकि अगर मालिक के लोग बन गया तो इनका योजना, इनका जमीन बच जाएगा और बाहरी लोग हावी नहीं हो पाएंगे। तो इन्हीं आज कोई हमारा एलटी कंपनी हो, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, यहाँ का डीसी को भी हमें आज इस बैठक में चेतावनी देते हैं कि जिस प्रकार हम लाखों श्रद्धालु इस जगह जमा होते हैं, उसी प्रकार पूरे झारखंड से, हो सकता पूरे भारत से आदिवासी और सरना धर्मावलंबी जमा होंगे। जिस प्रकार इन्होंने करोड़ों साधुओं को जमा किया था हमारे प्रयागराज में, उस प्रकार हम इस जगह पर हम सरना धर्मावलंबियों को पूरे देश से और पूरे झारखंड राज्य से हम इकट्ठा करेंगे और जो हमारे कुछ फीट जमीन लूट लिया है कंपनी और सरकार की मदद से, तो हम वो जमीन फिर से पूरे हथियार के साथ आएंगे, हमारी पारंपरिक वेशभूषा के साथ, और वो जमीन पे कब्जा करेंगे और अपने वेशभूषा और अपने तीर धनुष कमान और जो भी हमारे पारंपरिक हथियार है उससे लैस होके आएंगे। ना वहाँ राज्य सरकार का शक्ति चलने देंगे, ना केंद्र सरकार का, ना डीसीएलटी, कोई भी कंपनी को। यहाँ पर हमारे जो जमीन अधिग्रहण कर चुके हैं उसमें फिर से हम झंडा गड़ी करेंगे और अपने 1 इंच जमीन, जब तक हमारे नसों में एक कतरा का खून है तब तक 1 इंच भी जमीन हम लेने नहीं देंगे। हम इस बैठक में यही अपना दावा करते हुए हम इस जगह में प्रण लिए है कि जो कार्तिक बाबा और बिरसा और जयपाल सिंह मुंडा का ये धरती जो बना हुआ है उसे हम बचा के रहेंगे और हमारे सरना माँ का जो हम भक्ति करते हैं वो दिखा देंगे पूरे झारखंड में और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एलटी कंपनी को कि हम भी अभी हमारे नसों में भी आदिवासियों का खून अभी बाकी है। हमारी सरना माँ का हम भी भक्त है कि जिस प्रकार अन्य धर्मावलंबी अपने अपने धर्म के प्रति खूनखार बन जाते हैं और अपने लिए जान लेने को और देने को तैयार हो जाते हैं, इसी प्रकार हम फिर से उलगुलान करेंगे बिरसा मुंडा की नाई और फिर से हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। जितनी ताकतें आप सरकार लगा ले, राज्य और केंद्र सरकार एलटी कंपनी को हम ये चुनौती करते हैं इस बैठक से। जय झारखंड में बाल इंडा, रांची खूंटी।